शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। जब अल्लाह की मदद आने वाली होगी तुम्हें अचानक ये दो चीजें जाहिर होंगी। नाउम्मीदी में खोने से पहले ये वीडियो लाजमी देखें। मोहतरम नाज़रीन सामीन, याद रखो जब अल्लाह की मदद आने वाली होती है तो ये दो निशानियां भी अचानक जाहिर होने लगती हैं। यकीनन तुम्हारा ये थका हुआ दिल अल्लाह की मदद का मुंतजिर होगा कि कोई ऐसा इशारा तुम्हें जाहिर हो जो तुम्हारे इस दिल को मुतमईन कर दे कि तुम्हारी जिंदगी के रास्ते भी हमवार होने वाले हैं। तो सुनो, अल्लाह ताला फरमाता है तुम्हारा रब चाहता है कि तुम्हारे साथ आसानी का मामला करे और तुम उन लोगों की बातों का गम न किया करो, क्योंकि तमाम तर गलबा अल्लाह का है और उस पर हर एक चीज आया है। जो कुछ गुजर चुका है और जो कुछ मौजूदा चल रहा है और जो कुछ आने वाला है वो सब उस पर रोशन है। अगर तुम्हारी जिंदगी के चंद औराक खराब हो गए हैं और तुम डिप्रेशन की तरफ जा रहे हो, बेसुकून होने लगे हो, तो जान रखो कि कुछ औराक खराब होने का मतलब हरगिज ही नहीं कि पूरी कहानी खराब हो गई है। अल्लाह फरमाता है कि तुम्हें तुम्हारे हाल पर छोड़ नहीं दिया गया और मोमिन का एतमाद असबाब दुनिया पर नहीं बल्कि अल्लाह पर होना चाहिए। और बज़ाहिर माहौल में साजगारी के आसार नजर न आते हों तब भी अपने रब पर पूरा पूरा भरोसा रखो। वो जब चाहे जहाँ से चाहे वक्त पलट दे, हालात बदल दे। और जान रखो तुम्हारे रब के लिए ये कोई बड़ा काम नहीं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वो वाक़या याद करें कि सामने समंदर आ गया, कौम देखती है फरऔन अपने लश्कर समेत आ गया है और पूरी कौम खौफजदा है। लेकिन उस वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का ये जवाब आया कि नहीं, मेरे साथ मेरा रब है, वो रास्ता देगा, वही मदद भेजेगा और भेजेगी मदद तो यही ईमान हो तुम्हारा भी। अल्लाह फरमाता है जहाँ कहीं भी तुम होते हो अल्लाह तुम्हारे साथ होता है और जिसका यकीन कायम हो जाए न उसका जमीन और आसमान का फर्क कायम हो जाता है। और जान रखो किसी के लिए जायज नहीं कि वो अल्लाह की रहमत से मायूस हो जाए, उसके गुनाह कितने ही बड़े क्यों न हो, क्योंकि अल्लाह की रहमत उसके गजब पर हावी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम में से हर एक अपनी सारी हाजतें और जरूरतें अपने रब से मांगे, यहाँ तक कि जूते का तस्मा भी अगर टूट जाए तो उसे अपने अल्लाह से मांगो, क्योंकि तमाम तर इख्तियारात और भलाइयाँ उस रब के हाथ में हैं जिसकी निगाह अज़ल से अबद तक तमाम ज़मानों पर हावी है। पर मसला तब आता है जब तुम लोगों से तवक्का करते फिरते हो। उनकी तवज्जो और एहसास की याद रखो, लहरों के साथ लाशें बहा करती हैं, तराब नहीं। मेरा रब फरमाता है और जिन लोगों ने अल्लाह को छोड़कर दूसरे लोगों को अपना मददगार बना रखा है और उनसे उम्मीदें जोड़ रखी हैं, उसकी मिसाल उस मकड़ी जैसी है। वो भी एक घर बनाती है मगर सबसे कमजोर घर इस मकड़ी का होता है। काश के तुम जानते कि अल्लाह की मईशत सारी मईशतों पर गालिब है और उस रब में जो चीजें तुम्हारे लिए बनाई हैं वो खुद तुम्हें तलाश कर रही हैं। यकीन रखना वो तुम्हें मिलकर रहेंगी, लेकिन असल में तुमने अपनी जिंदगी के सुकून के लिए हर वो चीज तलाश करके खरीदी जिसको तुमने जरूरी समझा, लेकिन ना तलाश किया तो अल्लाह का फजल। अगर अल्लाह की मदद चाहते हो तो अल्लाह की ईमान ढूंढो जहाँ तुम्हारे लिए राहतों का सामान है। तुम अगर अल्लाह की तरफ चल कर आओगे तो वो तुम्हारी तरफ दौड़ कर आएगा। तुम अल्लाह को याद रखोगे तो वो तुम्हें याद रखेगा। लेकिन अगर तुम अल्लाह से बेपरवाह होकर किसी और से मदद की उम्मीद लगाते हो तो अपना ही नुकसान कर बैठोगे, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है कि ये दुनियावी आसरे तुम्हारे किसी काम न आएंगे। तुम्हारा रब ही मुसब्बिबुल असबाब है, वो असबाब का पाबंद नहीं, असबाब उसके मोहताज है। अगर यकीन है तो अल्लाह पर यकीन है, अगर नहीं है तो तुम्हारा यकीन असबाब पर है, वसाइल पर है, जराए पर है, पर अल्लाह पर नहीं है। और तुम जान रखो कि तुम हकीकी तौर पर अपनी जिंदगी में कामयाब तभी होगे जब तुम अपने दिल में एक बड़ी जगह अल्लाह को दोगे और उस पर गहरा यकीन रखोगे तो अल्लाह भी तुम्हारे लिए बेहतरीन वसीले बनाकर तुम्हारी मदद का इंतजाम करेगा। तुम जानते हो कि अल्लाह की मदद के कुछ आसार ऐसे भी होते हैं जो हमें अचानक जाहिर होते हैं। अगर तुम महसूस करने लगो कि तुम्हारा दिल तहज्जुद से जुड़ गया है और सिर्फ रब से मदद की आस में है तो यकीनी है कि उस रब ने तुम्हारी फरियाद सुन ली है। वो अपनी मदद का हर दरवाजा तुम पर बहुत जल्द खोलने वाला है इंशाअल्लाह। मेरी दुआ है अल्लाह आप सब लोगों का हामी और मददगार हो, आमीन। नाजरीन, मेरी इस वीडियो से आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करें और मेरे इस्लामी और इस्लाही चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैरा। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो।